नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में जो सीधे आपके घर और आपकी रसोई से जुड़ा है। यह है 2026 का नया राशन कार्ड। जो कार्ड अभी तक सिर्फ अनाज के लिए जाना जाता था, वो अब बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आपके और आपके परिवार के लिए क्या नए मौके लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आपके लिए राशन कार्ड का मतलब अब भी सिर्फ गेहूं और चावल ही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि अगले कुछ ही मिनटों में आपकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि इसकी ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। जी हाँ, 2026 से आपका यही राशन कार्ड घर बनाने में मदद से लेकर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज और यहाँ तक कि सीधे बैंक खाते में आने वाली आर्थिक मदद तक का रास्ता खोल रहा है। मतलब ये अब सिर्फ एक कार्ड नहीं रहा, ये तो आपकी सोशल सिक्योरिटी की पूरी किट बन गया है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इन सारे नए फायदों का ताला खोलने के लिए आपको 2 डिजिटल चाबियों की जरूरत पड़ेगी और ये अब सबके लिए कंपलसरी हैं। पहली है आधार और दूसरी है ई-केवाईसी। इनके बिना बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, आपके राशन कार्ड में जितने भी लोगों के नाम हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग, हर एक सदस्य का आधार कार्ड उस राशन कार्ड से लिंक होना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये अब अनिवार्य है। और देखिए, इस नियम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य की आधार लिंकिंग या ई-केवाईसी की प्रक्रिया अधूरी रह गई तो कार्ड को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक मिलने वाले फायदे रुके रहेंगे। और एक और बड़ा बदलाव हुआ है राशन लेने के तरीके में। ये बहुत ही बढ़िया है। पहले क्या होता था, आप दुकान पर जाते थे, फिंगरप्रिंट लगाते थे और राशन मिल जाता था। पर अब आपके फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ये डबल चेकिंग इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि आपका हक कोई और ना ले जाए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। अनाज तो मिलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा अब आपके परिवार के लिए और क्या-क्या नए फायदे जुड़ गए हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। अब आपका राशन कार्ड हेल्थ केयर से जुड़ गया है, घर बनाने में मदद करेगा, मुफ्त गैस सिलेंडर दिलवाएगा, सीधे बैंक में कैश पहुंचाएगा और बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्गों की पेंशन जैसी योजनाओं का भी गेटवे बनेगा। और सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, जो कि सबसे बड़ी चिंता होती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सोचिए, बीमारी के बड़े खर्च की चिंता अब खत्म। रसोई के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो अंत्योदय कार्ड होल्डर परिवार हैं, उन्हें अब साल में 3 गैस सिलेंडर एकदम मुफ्त दिए जाएंगे। धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी की तरफ ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। कुछ राज्य सरकारें तो एक कदम और आगे बढ़कर मदद कर रही हैं, जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए तक की नकद मदद सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जा रही है, ताकि वो राशन के अलावा दाल, तेल, दूध जैसी चीजें भी आसानी से खरीद सकें। और हाँ, जो राशन की किट मिलती है वो भी अब पहले से बेहतर हो रही है। अब उसमें सिर्फ गेहूं चावल नहीं, बल्कि दाल, तेल, नमक और चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी शामिल की जा रही हैं, ताकि हर परिवार को बेहतर पोषण मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे फायदों के लिए अप्लाई कैसे करें? तो अच्छी खबर ये है कि अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और काफी आसान बना दी गई है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। चाहे नया कार्ड बनवाना हो या पुराने कार्ड में किसी का नाम जुड़वाना हो, आपको बस अपने राज्य के ऑफिशियल फूड पोर्टल यानी कि खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाना है। हर राज्य की अपनी अलग वेबसाइट है और शुरुआत वहीं से होगी। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले अपने राज्य के फूड पोर्टल पर जाइए। वहां आपको परिवार के मुखिया की जानकारी भरनी है। इसके बाद एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनकी डिटेल्स डालनी है। फिर घर के पते का कोई एक प्रूफ और अगर गैस कनेक्शन है तो उसकी जानकारी अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। बस आखिर में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे जरूर संभाल कर रखिएगा। उसी से आप बाद में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अच्छा, अब अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें तो आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिएगा। घर के पते का कोई प्रूफ, जैसे बिजली या गैस का बिल, परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड, घर के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक चालू मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आ सके
और गैस कनेक्शन की डिटेल्स। ये सब पास में होगा तो एप्लीकेशन मिनटों में भर जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जिससे हम एक क्रांतिकारी बदलाव भी कह सकते हैं। इसने देश के लाखों लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसका मतलब बहुत साफ है, आपका राशन कार्ड अब किसी एक शहर, गांव या राज्य की सीमाओं में बंधा नहीं है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं और काम के सिलसिले में महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो भी आप उसी कार्ड से महाराष्ट्र की किसी भी सरकारी राशन दुकान से अपने हक का अनाज ले सकते हैं। सोचिए जरा, ये उन करोड़ों प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत है जिन्हें काम के लिए अपना घर-बार छोड़ना पड़ता है। अब जगह बदलने का मतलब ये नहीं होगा कि उन्हें अपने हिस्से का राशन भी गंवाना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा अब उनके साथ साथ चलेगी, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? इसका मकसद है पूरे सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाना, इसे लचीला बनाना और सबसे जरूरी, इसे आपके यानी यूजर के लिए आसान बनाना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जा रहा है कि हर फायदा सही व्यक्ति तक बिना किसी दिक्कत के पहुंचे। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, जब हर सरकारी फायदा आधार और मोबाइल से जुड़ रहा है, तो ये डिजिटल बदलाव करोड़ों परिवारों के लिए मदद पाने के तरीके को कैसे और कितना बदल देगा? ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये सामाजिक सुरक्षा के एक नए दौर की शुरुआत है।